चलो देखो सामने मैंने बता ही दिया था आपको कुछ फॉर्मूले। डी का मान A2 माइनस है, कितना आएगा 7 माइनस 2, डी आ जाएगा 5, सॉरी डी आ जाएगा 2। अब मैंने कहा था ना कोई सा भी पद हम ज्ञात कर सकते हैं। बोलो A4 क्या होगा, A प्लस 3D, A4 क्या होगा 5 प्लस 3 इंटू डी का मान 2, कितना आएगा, बोलो 11 बन रहा है ना चौथा पद, सही है। ठीक है, ये तो बेसिक हमने कर लिया था। आज अब क्वेश्चंस की ओर आते हैं। लाओ किताब दो मुझे। देखो इधर, हाँ देखो सामने आपको एक समांतर श्रेणी जो है वो समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है, एपी पता करनी है। उसके 4 टर्म्स फर्स्ट प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं। आपको क्या क्या गिवन है, क्या क्या दे रखा है। आपको फर्स्ट टर्म्स दे रखा है, ए का मान दे रखा है और सार्वंतर दे रखा है। ठीक है, ए का मान दे रखा है आपको 10 और डी सार्वंतर कितना दे रखा है, ये भी 10 ही दे रखा है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद कौन से, देखो A2 अरे B2 कहाँ आएगा, A2 A3 और A4, ये तो ज्ञात करना है आपको प्रथम 4 पद। चलो देखो प्रथम पद तो दे ही रखा है ए, तो ए तो दे ही रखा है आपको प्रथम पद 10। ठीक है, A2 क्या होगा, A प्लस माइनस कर देंगे 1D 1D या D रह जाएगा वो, तो A कितना है 10 प्लस 10 कितना बनेगा 10 प्लस 10 20 बनेगा। ठीक है, तो A2 बन गया आपके पास में 20, A3 A प्लस 2D, बोलना A कितना है 10, क्या बनेगा 10 प्लस 20 कितना बनेगा 30 बन जाएगा। क्या होगा A3 कितना आ गया 30 आ गया आपके पास में। ये तीसरा पद है। एक लास्ट का कौन सा है, चौथा पद है, तो A4 क्या बनेगा 3D। यहाँ की बात करें तो 10 प्लस 30 40, तो ये बन गया चौथा पद 40। तो देखो पद हमारे पास में प्रथम पद 10 आ गया, ये कितना आया, ये तो 10 की टेबल ही आ गई। ठीक है, अतः समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद कौन कौन से आ गए, पद 10 40, सही है। उतार लो इसको। करवा रहे हैं।
कुछ बोलते भी हो ये दोबारा देखने तो बोल रहे हैं अरे पैसे कमाते हैं सर आप पैसे कमाते हो, कम नहीं तो कमाते हो। मत बोलो सर कोई बोल रहा था बटन नहीं लगा था अब नहीं अब ये कभी खुला दिखा नहीं ऐसा दिखा देखो नेक्स्ट उतार लिया। सर मैं डालूं एक। देखो क्वेश्चन नंबर 3। देखो प्रथम पद दे रखा है आपको 4 और डी दे रखा है आपको -3। वही आपको प्रथम 4 पद ज्ञात करो। 4 पद 5 कर भी 5 6 जितने भी तुम चाहो कर सकते हो ना। आ जाओ। देखो प्रथम पद तो दे रखा है आपको 4। दूसरा पद क्या होगा? प्रथम कौन कौन से? A2 A3 A4। ठीक है। A2 क्या बनेगा? ठीक है, तुम लिख सकते हो ऐसे दूसरा पद। देखो A2 बताइए सर फॉर्मूला A + n - 1D क्या होगा? A तो कर लिखेंगे -1 एक क्या आएगा ना D एक लगाने की आवश्यकता। A2 बराबर क्या होगा? 4 + D कितना है? -3 क्या होगा? A2 बराबर 4 - 3 कितना आएगा? 1। तो A2 आ गया आपके पास में 1। ये आ गया दूसरा पद। सही है। आ जाते हैं तीसरा पद A3। तीसरा पद A3 क्या बोला? A ठीक है। -3 तो A3 बराबर क्या बनेगा? 3 दूनी -6 होगा ना। कितना आएगा? -2। ये आ गया दूसरा पद। देखो प्रथम पद तो 1 आ गया और दूसरा पद आ गया कितना? सॉरी प्रथम पद तो 4 दे रखा है ना आपको। दूसरा पद 1 आ गया। तीसरा पद कितना है? -2। यानी समांतर जो श्रेणी है वो गठ रही है अपने पास में। सही। चौथे करना है ना, अब भी कर लेते हैं, कहाँ दिक्कत है। A4 A + 3D A4 कितना है? सही है। कितना बनेगा? तो चौथा पद आ चुका है -5। दैट इज क्लियर। सही है। अतः समांतर श्रेणी के 4 पद कौन कौन से आ गए अपने पास में? 4। ठीक है। स्कूल में हो गई है प्रश्नावली। अच्छा कोई बच्चा कि सर हमें उस दिन आपने करवाया था, हम तो भूल भाल गए, इसको वापस से रिपीट करो शुरू से। बेसिक पता है सबको? अरे पता ही ना समांतर श्रेणी क्या होती है, बता दिया था हमने। उस ये क्या नाम है, कनिष्का भी आई थी, उस समय आई थी। 5वीं प्रश्नावली स्टार्ट हुई थी तब आई थी, और उसके बाद में ये आ जाइए। ज्योति नहीं आई थी? अच्छा और कौन नहीं आया था? मनचेता नहीं आई थी। कनिष्का तो आई थी, उस समय आई थी। और तुम दोनों नहीं आए थे। चलो पीछे कोई ऐसा बच्चा कि सर हमें तो वापस से स्टार्ट करो, हम नहीं आए थे, तो वापस से करें, थोड़ा टाइम लग जाएगा। और
देखो नेक्स्ट, रुक जाओ। प्रथम पद अब की बार दे रखा है -1 और डी कितना दे रखा है? प्रथम पद -1, डी दे रखा है हाफ, है ना। देखो ए का मान -1 है, यहीं से कर लेते हैं इसको। क्या बनेगा? ए प्लस डी, देखो 1 प्लस हाफ, ठीक है, कितना आएगा? एलसीएम ले लो, तो देखो ऐसे भी कर सकते, 2 एकम 2, 2 रे कितना हुआ? 3/2, तो A2 कितना आ गया? 3/2। चलो यहाँ आ जाओ, क्या बनेगा? A प्लस 2D, 1 प्लस 2 इंटू 1/2, यहाँ देखना 1 प्लस, देखो 2 से 2 कैंसिल हुआ, 1 बचा, कितना आएगा? 2, यह आ गया तीसरा पद। चौथे पद की यदि बात करें तो 1 प्लस 3 इंटू 1, माइनस है क्या एक? अरे ये माइनस है, ये माइनस है ना, कितना हो जाएगा? 1, फिर गलत हो गया पूरा ही। यहाँ देख लो, 2 एकम 2, माइनस का 2, माइनस में से 1 गया, 2 में से 1 गया तो माइनस के 2 में से 1 जाएगा ना, तो माइनस का 1, तो ये आएगा माइनस का 1/2, सही, -1/2। ठीक है, यहाँ आ जाओ, 2 -1 प्लस 2 इंटू 1/2 कैंसिल हुआ, देखो -1 प्लस 1 क्या होंगे? घटेंगे ना, प्लस माइनस 0। यहाँ हो -1 प्लस 3/2, A4 कितना आएगा? एलशियम 2, क्या आएगा? 2 माइनस का 2 प्लस 3, कितना बचेगा? 1/2। तो चौथा 4 पद कौन कौन से आ गए अपने पास में? देखना, हाफ, -1/2, 0, ठीक है, एक तो दे ही रखा है ना -1, -1 -1/2, 0, आधा आधा बढ़ रहा है सब, और हाफ, सही है, लिख लो इसको, -1 -1/2, 0 और हाफ, उतार लो। कौन है? कर लोगे ये वाले तो इजी है, ठीक है। हाँ, देखो प्रथम पद और डीएफ की बात रखा है -1.5, -1.25, और ये कितना है? 0.25, यही है, ठीक है, दोनों माइनस है, आ जाओ।
देखो A का मान कितना है, -1.25 प्लस D कितना है, -0.25। क्या बनेगा, -1.25 प्लस माइनस -0.25। देखो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, 1.25 में 0.25 जोड़ दूंगा तो 0.50, 1.50 है ना, माइनस के 1.50। ये आ गया सेकंड पद। प्रथम तो दे ही रखा है ना आपको, प्रथम तो दे ही रखा है, इज इक्वल टू -1.25। तीसरे पद में आओ, a + 2d क्या होगा, 3 -1.25 प्लस -0.25 तो माइनस, अच्छा 2 भी है ना यहाँ पे, देखो -1.25 ये प्लस माइनस माइनस होगा, 0.25 को 2 से गुणा करेंगे 0.50 है ना, तो माइनस के 0.50 कितना आएगा भाई, 50 में जोड़ेंगे तो माइनस माइनस 2 कहाँ आएंगे, 50 और 25 75, तो -1.75। यहाँ आ जाओ, तो a + 3d एक कितना है, -1.25 प्लस 3 इंटू -1.25 प्लस माइनस माइनस 25 थी 75 तो 0.75 सही है। शायद इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 75 और 25 100 हो जाएगा, तो 100 का 2 ही बनेगा लगभग, माइनस के 2। ये आ गया चौथा पद। कौन कौन से पद आ गए अपने पास में, -1.50 प्रथम तो दे ही रखा है ना, -1.25 0.25 बढ़ रहा है सब, -1.50 -1.75 और -2 उतार लो। इसमें किसी को कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत किसी बच्चे को कि सर मैं नहीं आया था उस दिन, वो अलग बात है, तुम नहीं आए थे ना, अच्छा एक मनचेता भी नहीं आई थी। आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली पे, ये तो ऐसे ही है, तुम निकाल लोगे, कर लेना इसको। सर इसके स्टार्टिंग जो ट्रांसलेशन है, स्टार्टिंग में वो क्वेश्चन है ना, फिर चलो देखो ये शुरू वाले क्वेश्चन लिख लो, आपको ये बताना है क्या ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। पहले एक बार उतार लो इसको, फिर बता देते हैं। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिखो प्रत्येक, अरे अभी तक नहीं उतारा क्या तुमने,
देखो प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया कोमा जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 है। प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 है। आपको ये बताना है क्या ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। ठीक है, देखो सभी समझना, सभी पदों के बीच में यदि डी का मान समान हो, सार्वंतर बराबर हो, तो समांतर श्रेणी होगी। हाँ सर। और यदि मान लो सभी में समान है और एक भी कोई ऐसे दो पद मध्य में कहीं भी मान लो, अगर उनके बीच में डी जो सार्वंतर है, डी का मान है, वो समान नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं होगी। आपको यही दे रखा था, यहाँ पे आपको ये दे रखा था कि देखो एक क्या ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, ये बताना है। ठीक है, अब इसका मतलब क्वेश्चन को समझो पहले। एक टैक्सी ड्राइवर है और टैक्सी ड्राइवर ये सवारी को बोलता है, भाई ठीक है, सवारी को बोलता है भाई आपको जहाँ भी जाना है, किराए का जो सिस्टम है कुछ इस प्रकार से। टैक्सी वाले शायद ऐसे लेते होंगे, मैंने तो कभी देखा नहीं है ना, कि आप कहीं भी जाओगे, मीटर लगा होता है उनके पास में, आप कहीं भी जाओगे तो प्रथम किलोमीटर के तो इतने लगेंगे आपके, है ना। प्रथम किलोमीटर के मान लो 10 रुपये हैं, प्रथम किलोमीटर के कितने 10 रुपये। ये नहीं कि एक फिक्स हिसाब से लेंगे, प्रथम किलोमीटर के तो 10 रुपये। अब जैसे 1 किलोमीटर हुआ तो 10 रुपये लग गया चार्ज। ऐसे दूसरा किलोमीटर जब चलोगे तो मान नहीं 20 नहीं, दूसरे किलोमीटर जब चलोगे तो उस पे जो है 10 यानी उसी रेशो में नहीं बढ़ेंगे, लेकिन ये है कि जैसे कुछ चार्ज रखते हैं वो अतिरिक्त किलोमीटर के, उससे कम ही रखते हैं। समझ में आ रही बात? कम का मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि मान लो 1 किलोमीटर के 10 है तो दूसरे के भी 10 ही लेगा, तीसरे के भी 10 ही लेगा, चौथे के भी 10 लेगा, पांचवें के भी 10 ही लेगा, नहीं है, वो कुछ कम कर रखता है। नेक्स्ट अतिरिक्त किलोमीटर के थोड़े कम रखता है। 1 किलोमीटर के प्रथम के तो 10 लगेगा ही लगेगा, वो तो एक्स्ट्रा ज़्यादा लगता है। लेकिन इससे कम चलोगे, यानी कम का मतलब जैसे सेकंड किलोमीटर चलोगे तो 10 नहीं लगेंगे, हो सकता है फिर 8 रुपये लग जाए, 6 रुपये भी ले ले। समझ में आ रही बात? हाँ, तो देखो यहाँ पे मान लो प्रथम किलोमीटर के तो वो 10 ले रहा है, और वो बोल रहा है अतिरिक्त के जो है, अतिरिक्त के 5 रुपये ले रहा है एक बार मान लो, तो प्रथम किलोमीटर के तो 10 ही लगेंगे। जब दूसरा चलेगा तो कितने लगेंगे? 5 नहीं है, 10 + 5 15, फिर और कितना 20 25 20 इस प्रकार से चलता जाएगा। समझ में आ रही बात? सही है। ये जहाँ तक ये एक्चुअल में ये कुल किराया है, ये प्रथम किलोमीटर का किराया, सेकंड किलोमीटर का कुल किराया। समझ में आ रही? ये 3 किलोमीटर का कुल किराया, चौथे किलोमीटर का कुल किराया। आ रही समझ में? तो इसका प्रकार पूछ रहा है क्या ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। आ रही बात समझ में? लेकिन देखो यहाँ पे प्रथम का जो है ना 10 नहीं दे रखा। प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है? प्रथम किमी का किराया कितना है? 15 रुपये। और अतिरिक्त किमी का किराया 8 रुपये। सही है, आ जाते हैं। तो देखो क्या बनेगी समांतर श्रेणी। प्रथम के 15 लगेंगे, दूसरे के 15 + 8 23, 23 और 8 39, फिर इस प्रकार से चलता रहेगा। बस आपको बताने क्या समांतर श्रेणी है ये नहीं है भाई, है ये। प्रथम पद कितना दे रखा है? ए का मान
15। सही है। वो कितने किलोमीटर तक दे रखा है उसने? देखो वो उत्तर दे के गया। There is no need to turn off this mobile. बस इतना ही पूछा है, कोई किलो है ना। प्रथम 15। अब सबमिट देखो कितने का अंतर चल रहा है, बराबर चल रहा है कि नहीं है? तो हाँ है कि नहीं है? बस है तो है, बोलते ना हाँ ये समांतर श्रेणी है। तुम निकालना चाहो तो सबके डी निकाल लेना बराबर बराबर में, ठीक है। ऐसे भी बता सकते हो, ऐसे बता देना, और क्या है। समझ में आ रही बात? अब मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आपको बस यही पता करना है कि कौन सी समांतर श्रेणी है और कौन सी समांतर श्रेणी नहीं है। पहले डी के मान चेक कर लेना उनके, और डी से बता पाओगे आप। देखो पहला है 2, 4, 8 और 16। दूसरा है 2, 5/2, 3, 7/2। तीसरा है -1.2, समांतर श्रेणी है -3.2 -5.2 सही है। तीन, अरे मर गए रे भाई। इतना ही कर लो। आपको ये बताना है कौन सी समांतर श्रेणी है, और जो समांतर श्रेणी है उसके तो 3 पद ज्ञात करना। तो जो समांतर श्रेणी बन रही है तो 4 तो दे ही रखे ना, 1 2 3 4। आगे वाले 4 और आपको ज्ञात करना है। कौन सी एपी है, यदि है तो उसके, इसको खोलो रे यार, मर गए। इसको खोल दे गेट को, खोल दे। उसके 4 पद ज्ञात करो। सर ये 7 में 0 है क्या? हाँ सही है। आपको ये बताना है कौन कौन सी एपी है, कौन कौन सी समांतर श्रेणी है। जो समांतर श्रेणी दिख रही है आपको कि सर ये समांतर श्रेणी बन रही है, तो इसके 4 तो दे ही रखे हैं, तो नहीं है तो छोड़ दो, लिख देना। दूसरा और तीसरा क्वेश्चन इस साइड लिख दो, वो दिख नहीं रहा, मिटाना मत। वैसे यहाँ आगे थोड़ा, हाँ यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन मोटे लिखो थोड़े। तुम्हें और वापस समझना हो तो देख लेना वीडियो। ये लो, इसको यहां से हटा देता हूं मैं। ये रहा पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। ये सारे पद आपको ज्ञात करने हैं। सॉरी, जो भी समांतर श्रेणी बन रही है, जो भी बन रही है उसके 4 ज्ञात करना है। जो नहीं बन रही लिख देना, दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। सही है। श्रेणी नहीं होगी तो समांतर कहां से होगा? तो बस लिख देना यह समांतर श्रेणी नहीं है।